हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आज हम लोग देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नंबर देखेंगे। ठीक है, देखो उसमें क्या है कि सबसे पहले हमको कुछ दे रखा है, कुछ मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया है, मैट्रिक्स में भी ऑर्डर दिया है। ठीक है, और ऑर्डर की सहायता से हमको उस क्वेश्चन में कुछ गिवन दे दिया है। ठीक है, जैसे कि py प्लस wy करके दे दिया है। ठीक है, और उसमें कहता है कि हमको n k और p में रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं और उस 4 ऑप्शंस में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज देखो, तो इस मैट्रिक्स की सहायता से अगर हमको ऑर्डर दे दिया है तो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हमको ये py दे दिया है। ठीक, तो अब देखो py में देखो p ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो py दे दिया है, तो हम देखो अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपली py निकालेंगे पहले। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो देखो p जो है उसका क्या ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है p क्रॉस k, मतलब कोई मैट्रिक्स है जो p क्रॉस k ऑर्डर का है। ठीक, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो y है। ठीक है, वो है 3 क्रॉस k का। ठीक, p क्रॉस k और 3 क्रॉस k है। देखो मैट्रिक्स में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमको गिवन दे दिया है और आसान कर दिया। ठीक है, तो इस दोनों के बराबर हो गया। तो देखो सबसे पहला में अब हमको एक कंडीशन मिल गया, यानी कि k = 3 हो गया। ठीक, अब k = 3 हो गया, तो अब हम वहां से भी पता लगा लेते हैं, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से हमको पता लगा लेते हैं कि अगला जो मैट्रिक्स हमको आएगा वो कितना बाई कितना का आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे पता लगाते हैं, तो इसका जो ये रो है, इसके ये जो कॉलम है, वो दोनों का जो वो हो जाता है, यानी कि p क्रॉस k का जो p बाई k का मैट्रिक्स मिलेगा। सॉरी, ठीक है, अगला जो मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है वो p बाई k का मिलने वाला है। ठीक, तो देखो सिंपली हमको आगे जो मैट्रिक्स हमको मिला वो p बाई k का मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन तो हमको मिल गया, अब ये p बाई k मिल गया। ठीक है, अब देखो एक है प्लस और उसके बाद है wy। ठीक है, wy, तो देखो wy में देखो ये दिया हुआ है, कितना बाई कितना का है, n/3 का है। कोई मैट्रिक्स है जो n/3 का मैट्रिक्स है और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैट्रिक्स ये y है जो 3/k का है, 3/k का है। ठीक, अब देखो इसमें भी वही कंडीशन, जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है, यानी कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो ऑलरेडी ये बराबर हो गया। और देखो इसमें जो है वो n क्रॉस 3 का है, w हाँ n क्रॉस 3 का है, और ये जो y है वो 3 क्रॉस k का है। तो यानी कि अगला मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा वो कितना बाई कितना का मिलेगा, ये तो दोनों बराबर हो गए, तो n बाई k का मिलेगा। ठीक है, n बाई k का मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में एक चीज गिवन दे दिया है कि py प्लस wy, ये गिवन दे दिया है। अब आपको उसमें रिलेशन खोजना है, तो देखो py हमको नया मैट्रिक्स मिला था, ये मैट्रिक्स जो मिला है वो p बाई k का मिला है। ठीक है, और अगला जो मैट्रिक्स हमको मिला है wy, वो हमको मिला है, ऐड है बीच में। ठीक है, वो मिला है हमको n क्रॉस k का। ठीक, अब देखो मेरे भाई, देखो इसमें एक चीज, अब ऐड में भी जब हम दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें भी एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि फर्स्ट किसी मैट्रिक्स से किसी दूसरे मैट्रिक्स में जब हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितना बाई जितना का फर्स्ट मैट्रिक्स है उतना ही बाई उतना का सेकेंड मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो जैसे कि कोई 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ऐड करना है तो अगला मैट्रिक्स भी हमको 2/2 ही लेना पड़ेगा, तभी इस दोनों में ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीका से देखो यहाँ पर हमको कुछ कंडीशन मिला, यानी कि p = हो गया n, ये रो इस रो के बराबर हो गया, और ये कॉलम k है, k के बराबर हो गया। यानी कि देखो यहाँ से हमको एक कंडीशन मिला, देखो क्या कंडीशन मिला, यहाँ से हमको मिला k = 3 और यहाँ से हमको मिल गया p = n।
जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरीका से हम लोग अब 22 नंबर क्वेश्चन है इसी में है। ठीक है, तो मैं आपको अभी बतलाता हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए सिंपली हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, देखो एक हमको उसमें कंडीशन दे दिया है। कंडीशन क्या दिया है, देखो उसमें कंडीशन सबसे पहले वो हमको n = p दे दिया है। ठीक है, और n = p दे दिया है, उसके बाद हमको कहता है कि आप हमको बताइए कि 7x - 5z जो है, तो ये जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बनेगा है ना, जैसे कि देखो हम लोग माइनस करते थे ना कि जैसे कि 2 3 4 5 है और कुछ ही दूसरे मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं, जैसे कि 4 3 2 1। ठीक, तो ये एक नया मैट्रिक्स बन रहा था। 2 में से 4 गया -2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। एक चीज़ देखो, तो ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का। देखो अगला जो मैट्रिक्स आया वो हमको क्या निकला, 2/2 का। देखो इसी तरीक़ा से इस तो यही पूछ रहा है कि अगला जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा तो वो किस मतलब कौन से ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर का मिलेगा, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। x में देखो x यहाँ पर है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n यानी कि 7, और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/n और -5, और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका z मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/p। ओके, तो देखो हम लोग ऐड करने में देखे हैं, हम पहले भी बोल दिए हैं कि देखो जैसे ऐड करते हैं हम लोग तो मैट्रिक्स में उसका जो ऑर्डर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ही उसमें ऐड होता है। ठीक है, और या फिर सब्सट्रैक्ट में भी वही कंडीशन होता है कि उसका जो ऑर्डर होता है वो बराबर होता है, क्योंकि देखो ये ऑर्डर देखो 2/2 का था, ये भी 2/2 का था। अगला जो मैट्रिक्स आया हमको कितना का आया, 2/2 का ही आया। ठीक है, कोई मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो इसमें मान के चलो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ नया मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे कि 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 7 या 21 हो गया, 7 चौका 28 हो गया और 7 5 35 हो गया। देखो क्या इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग आया, 2/2 का पहले भी था और 2/2 का अभी भी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसमें हमको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क मैट्रिक्स में मतलब ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑर्डर में नहीं कोई चेंजिंग होता है, तो इसका मतलब ये निकल करके आया कि देखो ये 2/n जो है वो किसके बराबर है, 2/p का, और पहले से हमको n = p दे रखा है। ठीक है, और इजी कर दिया है। ठीक है, हमको तो बाद में पता चल ही गया कि इस दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हैगा तो उसको हम मार सकते हैं, लेकिन वो पहले हमको n = p दे दिया। आप इसको p लिखिए या चाहे n लिखिए, इसको 2/p लिखें अच्छा है, आप 2/n लिखिए। मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है क्योंकि हमको ये पहले गिवन कर दिया है। तो ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा उसमें आप टिक लगा दीजिए, या 2/p का हो या फिर 2/n का हो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।